हरिओम, नमस्ते। आपका स्वागत है। ये कक्षा का नाम हमने रखा वृंदारकवाणी विलासः। ये अनुवाद कक्षा है। इसमें हम अनुवाद की प्रक्रिया, उसके आसपास के सारे विषयों को हम जानेंगे। तो प्रार्थना करके प्रारंभ करेंगे। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। संस्कृते ह्यनुरक्ताश्च शिक्षणाय प्रवर्तिताः वृन्दारकवाणी विलासे वः स्वागतं च पुनः पुनः। संस्कृतेन हि संस्कारः संस्कृतिश्च विवर्धते कटिबद्धा भवे मात्रा रक्षणाय च संस्कृतेः। चलिए अब आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि अनुवाद क्या है। अनुवाद के बारे में सब लोग कुछ ना कुछ जानते हैं, ऐसा नहीं है कि वो हमारे लिए एकदम नया है। हम उसके बारे में कुछ ना कुछ अवश्य जानते हैं और आए दिन हमारे जीवन में उसका हम लोग प्रयोग भी करते रहते हैं। जैसे कोई दूसरे प्रदेश से हमारे घर के बगल में आते हैं तो हमारी माता जी को उनकी भाषा नहीं आती है, पर उनके साथ हमको भी उनकी भाषा नहीं आती, पर उनको अंग्रेजी आती है, तो सामान्य भाषा अंग्रेजी या दूसरी भाषा हो जाती है। और फिर आपकी माता जी के लिए आप उसका बताते हैं, ये भैया आए हैं, अभी इनको चाय पिलाएंगे। मैं पूछा तो बोले नहीं, या फिर अभी बना दो। ऐसे कुछ भी है, छोटी छोटी बातें हम अनुवाद करते ही रहते हैं। द्विभाषी बोलते हैं तेलुगु में, द्विभाषी। ठीक है, द्विभाषित्व कभी ना कभी हम अपने जीवन में निर्वाह करते ही रहते हैं। आजकल तो कार्यालयों में वगैरह सभी जगह पर हमको ये मिल जाता है। तो हम ये अनुवाद, ऐसे सामान्य स्थितियों वाले अनुवाद को हम नहीं पढ़ रहे हैं। संस्कृत भाषा की जब भी बात आती है तो एक विशिष्टता उसमें जुड़ जाती है कि ये अधिकतम लोगों के द्वारा व्यवहृत होने वाली भाषा नहीं है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप किस प्रदेश से हैं, तो आपने बताया कि आप फलाना प्रदेश के हैं, तो वहां कौन सी भाषा बोलते हैं? भाई ये भाषा बोलते हैं। जैसे कोई तमिलनाडु से है, कोई कर्नाटक से है, कोई आंध्र प्रदेश से है, तो वहाँ तमिल बोलते हैं, यहाँ पर कन्नड़ बोलते हैं, यहाँ पर तेलुगु बोलते हैं, वहां पर बंगाली बोलते हैं, यहाँ पर गुजराती बोलते हैं। तो भाई संस्कृत कहाँ बोलते हैं? कौन से प्रदेश में बोलते हैं? कश्मीर में बोलते हैं? नहीं, वहां पर कश्मीरी बोलते हैं। तो फिर उड़ीसा में बोलते हैं तो वह तो ओडिशी बोलते हैं। तो इस प्रकार संस्कृत भाषा कहीं की भी एक प्रदेश की भाषा नहीं है, वो हम सब की भाषा है। ठीक है, पर आज के दिन हमको वो सुनने को नहीं मिलती है अधिक। तो इस कारण से न बोलने वाले अधिक है, न सुनने वाले अधिक है। इस कारण से हमको थोड़ी ना कुछ परेशानी होती ही रहती है कि हमें अनुवाद किस प्रकार का हम सीखे। तो पहले भाषा सुनने को मिले तब तो अनुवाद करेंगे। जैसे मैं अंग्रेजी आते तो हमने माँ को बता दिया कि भाई वो चाय पियेंगे या नहीं, हमको समझ में आ गया है, पर वो हमको सुनने को अधिक नहीं मिलता। तो वो कुछ भी शब्द उन्होंने प्रयोग किया तो क्या उससे वो आते हैं, उससे वो वाकिफ होते नहीं होते हमको नहीं पता होता है। तो इसीलिए संस्कृत की भाषा के संदर्भ में जब हम अनुवाद की चर्चा करते हैं तो कई सारे विषयों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। कई सारे विषय, एक नहीं दो नहीं, जो सभी भाषाओं में लागू होने के साथ साथ जब संस्कृत के नेपथ्य में, संस्कृत के पूर्व रंग में उनका जब एप्लीकेशन होता है तो थोड़ी बहुत उसमें हमारे अप्रोच में, हमारे सोच में, हमारे
व्यवहार में और किस तरह हम उसको डील कर रहे हैं, उन सब विषयों में थोड़ी बहुत सावधानी, एक विद्वत्ता, एक क्या कहते हैं, हमारे एक दक्षता, क्षमता, सामर्थ्य, इन सब की अधिकतर आवश्यकता होती है, यानी अधिक मात्रा में, कि अन्य भाषाओं से थोड़ी सी विशिष्ट स्तर पर हमको इस पर काम करना होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जितनी सरलता से हम दूसरी तीसरी भाषाएं सीख सकते हैं, उतनी सरलता से संस्कृत सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है, इसके लिए माध्यम है, सब कुछ है, पर सावधानियां थोड़ी बरतनी पड़ती है। तो उनके साथ साथ हम अनुवाद का चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग अनुवाद शब्द, अनुवाद का अर्थ नहीं देता है संस्कृत में, ये जानकर हमें बहुत ही आश्चर्य होगा कि सबसे पहले अनुवाद शब्द जो प्रचलित है उसका संस्कृत में वो अर्थ है ही नहीं। जैसे आप कोश में भी ढूंढेंगे तो आपको यही मिलेगा, पुनरुक्ति। तो हम उसी को थोड़ा एक्सटेंडेड मीनिंग के आधार पर हम उसका उपयोग अनुवाद के क्षेत्र में, यानी ट्रांसलेशन के अर्थ में हम उसका कर रहे हैं। ठीक है, तो अनु उपसर्ग पूर्वक वद धातु को घई प्रत्यय लगाकर, जिसमें घई में आ बचता है, तो इसमें घई है, न्यत है वो, तो न्यत होने के कारण वद में वाद आ गया, और वो नाउन मेकिंग, नाम पद बनाने वाला प्रत्यय है घई, अच्छ घई, ये सब नाम प्रत्यय, नाम शब्द बनाते हैं, तो वो अनुवादः ऐसा एक शब्द बना। और ये अनुवादः पुल्लिंग है, उसको अनुवादनम करके नपुंसकलिंग भी बना सकते हैं। तो इसका उक्तस्य पुनः कथनम, ठीक है, जो बोला गया है उसी को दोबारा बोलना। तो किस अर्थ में, उसी भाषा में या दूसरी भाषा में, ये बताया नहीं गया है। जैसे अनुवादः कहा अनुच्चारणम के अर्थ में, वद धातु तो बोलने के अर्थ में है, तो उच्चारणम जिसको हम लोग बोल रहे हैं अनुच्चारणम, यानी अनु, ठीक है, अनु बोले तो बाद में, फॉलोइंग, ठीक है, उसके बाद में कोई वस्तु, कोई चीज पहले हुई और उसके बाद में वो हुआ, ठीक है, तो उसको अनु बोलते हैं। ठीक है, तदनु ये शब्द भी बोलते हैं, उसके बाद क्या हुआ, तदनु किम अभवत्, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो वो तद अनु यानी बाद में, तो बाद में वद यानी बोल रहा है, तो पुनरुक्ति है। ठीक है, तो ये बाद में बोलना कहाँ पर, वेद में, जैसे एक बार गुरु एक मंत्र को बोलते हैं, फिर शिष्य उसी को 2 बार बोलते हैं, तो उसको एक संथा बोलते हैं। ठीक है, तो एक संथा में मंत्र को जानने वाला ही एक संथाग्राही होता है, जो बहुत ही विवेकशील विद्यार्थी के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर इसका ये शब्दकल्पद्रुम का ये अर्थ है, मैंने डायरेक्टली ले लिया उसमें से, और ये वाचस्पत्यम का अर्थ है विधि प्राप्तस्य वाक्यांतरेण कथने। ठीक है, इसका जो कोश में दिए हुए अर्थों में से एक ये भी है, जैसे पुनरुक्ति का, उन्हीं शब्दों का यूज करके पुनरुक्ति करे, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, यही बता रहा है। ये कोश के अन्य अर्थ भी है, तो मैंने उसमें से जो हमारे लिए एप्लीकेबल है वो अर्थ कोश देता है कि नहीं देता है, ये इस कुतूहल के साथ मैंने कोश देखा, तब मुझे ये शब्द मिला, विधि प्राप्तस्य वाक्यांतरेण कथने, ऐसा एक वाक्य मुझे मिला। तो एक वाक्यांतर से बोलना भी अनुवाद हम कह सकते हैं, तो उसी को हम भाषांतर, ठीक है, लेवल पर हम लोग ले जा रहे हैं। तो ये अनुवाद का आपके का अर्थ देखिए, कई सारे अर्थ, कितने 5, 6, 7 अर्थ है, इसके बाद भी कुछ अर्थ हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि हमको कहाँ पर है इसको, इसका एक भी इनमें से अर्थ, जैसे ट्रांसलेशन और फ्री ट्रांसलेशन, बस एक यहाँ पर हमको दिखता है एक्सप्लेनेटरी रिपीटिशन, रिपीटिशन तो है उसमें, पुनरावृत्ति है, पुनरुक्ति है, पर एक्सप्लेनेटरी, विवरणात्मक, मतलब जो बोला उसी को शब्दतः शब्द वही नहीं बोल रहे हैं, अक्षरशः रिपीट नहीं करे। से शुक्लांबरधरम विष्णुम, बोले शुक्लांबरधरम विष्णुम, शुक्लांबरधरम विष्णुम, ये गुरु ने एक बार बोला, शिष्य ने 2 बार बोला, तो वो हो गया अनुच्चारणम। तो अनुच्चारण और अनुवाद में कोश थोड़ा सा भिन्नता बता रहा है कि एक्सप्लेनेटरी रिपीटिशन, ठीक है, व्हाट इज ऑलरेडी मेंशन्ड सच एज पैराफ्रेज और फ्री ट्रांसलेशन। ठीक है, जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण यानी वेद के दूसरे संहिता ब्राह्मण है ना, वो वाला, तो वो वैदिक मंत्र को ही
ब्राह्मण थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं तो उसको भी वो एक्सप्लेनेशन को भी अनुवाद वो बोल रहे हैं, थोड़ा एडिशन करके एक विधि को थोड़ा सा इसी यहाँ पर विधि प्राप्तस्य, वही तो जो प्राप्त है उसको वाक्यांतर से बता रहे हैं, तो इवन वो भी अनुवाद कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें एक शब्द मिलता है, वो है भाषांतरणम। ठीक है, ये दूसरी ग्रामांतरम गतवान, ऐसे शब्द हमको संस्कृत में मिलते हैं, ऐसे प्रयोग। ग्रामांतर गया, वो कहाँ गया, सह कुत्र अगच्छत, ग्रामांतरम अगच्छत, तो अन्यम ग्रामम अगच्छत, ये बोलेंगे तो इडियम नहीं होगा, वो इडियम के बारे में भी हम थोड़ी देर बाद जानेंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं अंतरणम, ये जो है इसका अंतर शब्द को हम प्रयोग करके भाषांतरण। तो संस्कृत में अगर हम विज्ञ है, संस्कृत अभिज्ञ है, तो हमें अनुवाद शब्द का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। भाषांतरणाध्ययनम, हम इस कक्षा का नाम भी अनुवाद शिक्षा, अनुवाद कक्षा नहीं कहेंगे, हम इसको भाषांतरण अध्ययन कक्षा कह सकते हैं। ठीक है, तो उसी शब्द को हम लोग प्रयोग करेंगे। फिर भाषा अंतरणम, ये हमको मिलता है आपटे में। ठीक है, ट्रांसलेशन। ठीक है, अनदर डायलेक्ट और लैंग्वेज, तो यहाँ पर अन्य भाषांतरम, अन्य भाषा, भाषा अंतरणम, ये जो न आप सुन रहे हैं ना, उसमें एक क्रियात्मकता है, उसमें एक एक्टिविटी है, जो एक क्रिया को सूचित करने वाला जो सामर्थ्य है उसमें प्रविष्ट करता है इस प्रत्यय के कारण, इसलिए भाषांतरम यानी दूसरी भाषा, ट्रांसलेशन ये। लेकिन भाषांतरणम तो उसको करना, ठीक है, तो करने की जो समर्थता आती है वो इस शब्द से आती है। ठीक है, तो एकस्याः भाषायाः अन्य भाषायां वचनम, हमारा मेन प्रयोजन अनुवाद शब्द का, भाषांतरण का यही है कि हम एक भाषा में प्रस्तुत वाणी को या वचनों को हम दूसरी भाषा में बोलना चाहते हैं। ओके, तो ये सबसे प्रधान उद्देश्य इस भाषांतरण का होता है। मुझे भी थोड़ी अभ्यास मुझे करना पड़ेगा कि भाषांतरण शब्द का ही प्रयोग करूं, ना कि अनुवाद का, जो बहुत ही अभ्यास हो चुका है हमको। ओके, तो जब हम लोग एक भाषा से दूसरी भाषा में बोल रहे थे, वो उतना ही कॉम्प्लिकेटेड या फिर संश्लिष्ट प्रक्रिया होती है जितनी हम एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में किसी न किसी कारण से रहने जाते हैं ना। जब हम अपने मातृभूमि को छोड़कर किसी और धरा पर किन्हीं और लोगों के बीच में जाते हैं, तो वो जीवन को सामान्य स्थिति में लाने के लिए कितना समय लगता है, कितने चीजें हमें सीखनी पड़ती है, कितने व्यवहार से हमें होकर जाना पड़ता है, कार्यालय, घर, फिर हमको फिर मित्र बनाना, फिर जैसे रिक्रिएशंस है, ऐसे ये सब प्रक्रिया, ठीक है, इन सब के लिए यात्राएं करना, फिर उन प्रदेशों से होकर दूसरे तीसरे प्रदेशों में जाना, इन सब के लिए सामान्य स्थिति आने के लिए जैसा होता है, बस उतनी ही कठिन या उतनी ही सरल। ठीक है, मैं कठिन शब्द संस्कृत के परिप्रेक्ष्य में मैं शब्द का प्रयोग करना ही नहीं चाहती हूँ। बस ये हमारे लिए उत्साहजनक बात होगी कि संस्कृत एक बहुत ही क्या कहते हैं, संविधान उसका बहुत ही अच्छा है, सिस्टमेटिक लैंग्वेज है संस्कृत। तो संस्कृत में एक पद्धति है, पद्धतिबद्ध भाषा है, तो उस पद्धति को हमें पकड़ना है। जैसे एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, आपको पता है बहुत अच्छा काम कर सकता है, लेकिन वो बहुत संश्लिष्ट है, उसको बस एक बार आप समझ ले और उसको रन कर दे तो वो कुछ भी कर सकता है। तो एक प्रोग्रामिंग आप जिस प्रकार से करते हैं, उसी प्रकार भाषांतरण के अंशों को उसी प्रोग्रामिंग के प्रेरणा से या फिर उसी लक्षण से आप अपने अंदर ले सकेंगे, तो आप भाषांतरण भी उतनी ही पटिष्ठता से आप कर पाएंगे। सबसे पहले इसके लिए आवश्यक है कि आपको डर नहीं होना चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कोई भी नई भाषा आप सीख रहे तो लोग यही बोलते हैं, डरिए मत, बोलिए, चलिए थोड़ा गलत गया तो कोई बात नहीं, पर हमारे मन में हमेशा आशंका रहती है कि कहीं कोई शब्द ऐसा ना हो कोई गाली के पास में। मेरे को तो यही डर लगता है। मुझे अगर कोई नई भाषा बोलने को बोलेंगे, जब तक मैं सही में बोलना सीख नहीं जाती तब तक नहीं बोलती हूँ।
क्योंकि मुझे डर रहता है कहीं कोई शब्द गाली के पास में वाला मैंने बोल दिया, श बोलने की जगह सा बोल दिया, या फिर कुछ और बोल, जैसे सकृत शकृत का उदाहरण दिया जाता है हमारे पूर्वजों के द्वारा, ठीक है। तो वैसा सकृत शकृत में जमीन आसमान का अंतर है, तो उसी प्रकार कहीं मैं गलत ना कर दूं, ये सबको रहती है ये दुविधा सभी को। और फिर कहीं सबके सामने बोल दिया, और किस जगह पर बोला, चलो प्राइवेट में बोला तो कोई बात नहीं, हमारे सामने वाला हमको सही कर देगा, सबके सामने बोला तो, कोई किसी पार्टी में बोल दिया तो, कहीं कोई संगठन हुआ है पूरा सब मिलकर बात कर रहे हैं वहां पर बोल दिया तो इस प्रकार की सारी चीजें रहती है। तो बिल्कुल सही है, वो वही डर हमको अनुवाद करते समय भी रहता है, जब हम लेख के रूप में कर रहे हैं या फिर उसको श्रवण यानी भाषा व्यक्त ध्वनि के द्वारा हम उसको व्यक्त कर रहे हैं, या फिर किसी और माध्यम से या फिर प्रयोग से, ठीक है। तब कहीं पर भी ये आ जाए हमारे अंदर एक थोड़ा सा डर रहता है, तो वो डर आप बिल्कुल निकालिए। चलो हो गया, थोड़ी सी बेइज्जती हो गई, थोड़ा सा अपमान हो गया तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, सह लेंगे, लेकिन हम बोलेंगे अवश्य। ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो बिना डर का एक अप्रोच रहता है, वो अनुवाद के लिए बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। फिर इसका उद्देश्य क्या है, आप क्यों अनुवाद करते हैं? तो सामने वाले को, जैसे हमने मित्र, अन्य भाषा वाला मित्र, हमारी माता, और वो संदर्भ मैंने आपको बताया। तो इसमें क्या है, माँ समझ जाए बस उस व्यक्ति की बात को। तो भाषा क्या होती है, आपस में एक दूसरे से जोड़ने वाला एक तत्व होता है, जिससे हम लोग आपस में एक दूसरे के भावनाओं को समझ सकते हैं। खैर संस्कृत उस क्या कहते हैं, निर्वचन से काफी दूर है, उस डेफिनेशन से काफी दूर है संस्कृत, क्योंकि संस्कृत में बहुत कुछ और है। और सामान्य भाषा को भी केवल कम्युनिकेशन के लिए बोलेंगे तो वो बिल्कुल उस पर विश्वास मत करना, क्योंकि भाषा का काफी अंदर तक, अंतरात्मा तक पहुंचने वाला एक तत्व होता है, और वो उससे जुड़ा हुआ होता है। इसलिए हमारी संस्कृति में भाषा को सरस्वती का स्थान दिया गया। उनको वाक देवी बोलते हैं, वाक को देवी बोलते हैं। वो देवी कोई नहीं है, कोई शुक्ल वसना है, कमल में बैठी है, ब्रह्म की पत्नी है, वो तो कुछ भी नहीं है। वो सब केवल पौराणिक उसके डिस्क्रिप्शन में, ये नहीं बोल रही हूँ वैसी नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम किसको ऐसा बोल रहे हैं, वाक को, जो हमारी अभी मेरे कंठ से निकल रही है, उसी वाक्य के बारे में हम बात कर रहे हैं। उसी को शुक्ल वसना सरस्वती के रूप में, सर्व शुक्ला सरस्वती के रूप में जो दंडी बोलते हैं, उस प्रकार हम प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कोई और नहीं है, वो बस भाषा जननी है। इसीलिए उसका बहुत आंतरिक तत्वों तक हमारे जो आत्मा का, जैसे हम ब्रह्मास्मि का हम लोग बोलते हैं, प्रकट करते हैं, वहां तक की वाक की पहुंच है। जहां वाक खत्म हो जाते वहां ब्रह्म शुरू होते, तो हमें वाक के अंत तक तो पहुंचना ही पड़ता है ना। जो परा पश्यंती मध्यमा वैखरी वाली वाक है, तो वो परा वाली स्थिति पर हम पहुंचते, वही तो पर ब्रह्म स्थिति है, जहां पर सब खत्म हो जाता है। परा से भी सूक्ष्म तत्व है पर ब्रह्म, तो हम वैखरी मध्यमा तक जा पाते, हम तो इवन पश्यंती तक भी नहीं जा पाते हैं, ठीक है। वो मुनि ऋषि ध्यान में देख पाते हैं पश्यंती को। इस प्रकार हमारे जो पूर्वजों ने जितनी हमको संस्कृति में हमको विषय दिए हैं, ये सब वहां तक पहुंचाने वाली बात है। इसलिए केवल भाषा कम्युनिकेशन के लिए है, ऐसा कहने वालों के लिए मैं बिल्कुल विरुद्ध हूँ। हाँ, भाषा का प्राथमिक उद्देश्य वो हो सकता है, लेकिन जब हम दूसरे तीसरे चौथे स्तर पर जाते हैं, तो तुरिया स्थिति हमारी एक होती है, जहाँ पर भाषा का वो आध्यात्मिक और फिर बिल्कुल एकदम भौतिक तत्वों से परे होकर अलौकिक उसका प्रयोजन हो जाता है। तो संस्कृत के माध्यम से हमें वहां तक पहुंचने का हमें सीढ़ी बनानी है। तो हम यही मान के चलते रहेंगे कि लैंग्वेज इज फॉर कम्युनिकेशन, मैं बिल्कुल मना कर दूंगी, ऐसा चिंतन आप छोड़ दीजिए। लैंग्वेज इज फॉर कम्युनिकेशन, दैट इज अ फर्स्ट लेवल अंडरस्टैंडिंग, दैट्स ऑल, ठीक है। तो सामान्य जो, तो आप अंतरण, भाषा अंतरण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पहला उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य यानी पहला उद्देश्य, मुखभूत उद्देश्य, ठीक है। उसका मुख्य है मतलब प्रधान है, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो ऊपर दिख रहा है, मुख यानी गोमुख व्याघ्रम बोलते ना उस टाइप का वाक्य है ये। तो मुख यानी वो जो ऊपर दिख रहा है, वो तो सामान्य अवगति उसका उद्देश्य है, ठीक है। तो अर्थबोध उद्देश्य से ही हम लोग उसको
वाक्य के द्वारा अर्थ तक हम लोग, तो क्या अवगति, किसकी अवगति भाई? तो उसने जो बोला आई वॉन्ट टू ड्रिंक सम वाटर, तो तुम्हारी माँ को, आपकी माँ को पता नहीं है कि वाटर क्या है। भाई बेटा ये क्या बोल रहा है? माँ ये पानी पीना चाहता है। तो वहां पर वाटर को वो नहीं समझी है, वाटर को आप समझे हैं कि वो पानी है। तो वहां पर क्या हो रहा है? वी आर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग। ठीक है, हम मीनिंग पर वर्क कर रहे हैं, ना कि शब्दों पर डायरेक्ट। ये बहुत ही सूक्ष्म विषय है। वागर्ता विव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ति वाला जो पार्वती परमेश्वर तत्व है, वो शब्द और अर्थ के बीच में बैठा रहता है। तो उस तालमेल को जब तक हम लोग पूरा पूरा समझ नहीं पाते हैं, तब तक हमारा अनुवाद सफल नहीं होता है। ठीक है, फिर ये एक प्रारंभिक की प्रक्रिया नहीं है। किसी के लिए भी भाषांतरण कभी भी प्रारंभिक स्तर नहीं होता है। इसीलिए इस कक्षा का नाम वृंदारक वाणी इसलिए रखा क्योंकि ये थोड़ा सा हाई लेवल का ये एक अप्रोच होता है। जैसे आपने पूरी भाषा जान ली, आपने प्रयोग कर लिए, उसके पोएट्री लेवल तक आप पहुंच गए हैं, उसके उसमें काव्यों को आप समझ पाते हैं, क्लिष्ट समासों का, संस्कृत का विषय में हम लोग कह सकते हैं संधि समास युक्त एक कादम्बरी टाइप का आपको टेक्स्ट दिया जाए तो थोड़ी सी सहायता से भी आप उसको समझ लेते हैं, तभी आप भाषांतरण के लिए सक्षम हो पाते। चलो वो नहीं, कम से कम आप कालिदास तक आप तो आपको पहुंचना ही पड़ेगा। कालिदास का एक पद्य आपको दिया जाए जो आपने पहले ना पढ़ा हो, पर आप अभी पढ़ रहे हैं, या सृष्टि सृष्टि आद्या आप पढ़ रहे हैं, कम से कम उसमें से आप एक आध वाक्य को आप स्वयं न समझ लेते जब तक, तब तक ये नहीं कह सकते कि आप संस्कृत अनुवाद के लिए संसिद्ध है। ठीक है, कुछ तो आपको, ठीक है, अनुवाद जिसका नहीं है उसका अनुवाद करने के लिए हम लोग हैं, पर जिसका अनुवाद है, जैसे सोचिए शाकुंतलम का, शाकुंतलम के तो बहुत सारे अनुवाद है, कोई काव्य आपको मिल गया जिसका आपको इंग्लिश में अनुवाद मिल गया, आप उसको हिंदी करना चाहते, तो फिर उसमें तो 3 भाषाएं आ गई ना, आपको पहले इंग्लिश समझते हुए उसको हिंदी में करना है। तो सोचिए, तो ये प्रयोजन भी हो जाएगा। फिर आप थोड़ा सा जो संस्कृत में जहां जहां आपको समझ में नहीं आए, वहां वहां आप इंग्लिश में थोड़ी सहाकार ले सकते हैं, तब भी वो उन्नत स्तर की ही प्रक्रिया है, ये मेरा कहने का तात्पर्य है। काफी विषयों का गीता प्रेस पे हिंदी अनुवाद मिल जाते हैं, तो आप उसी को लेकर किसी और भाषा में, जैसे हिंदी अनुवाद जिनका है उनको इंग्लिश में कर रहे हैं, और फिर कोई बंगाली में कर रहे हैं, कोई गुजराती में, नहीं है आज तक किसी चीज का गीता गोविंदम का किसी भाषा में अनुवाद नहीं आप करने को बैठे हैं, तो उस प्रकार में आपको तब भी आपको किसी अनुवाद के सहारे से, तो ये एक तब भी ये उन्नत स्तर की प्रक्रिया ही रहेगी, ना कि प्रारंभिक प्रक्रिया। मतलब किसी अनुवाद की सहायता से भी आप इसको कर रहे हैं तो भी आपको बहुत आंतरिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो इसमें आपको दोनों भाषाओं का तत्व जानना पड़ता है। द्वयोः भाषयोः, वहां पर विसर्ग होना चाहिए, द्वयोः भाषयोः तत्व ज्ञातव्यम, दोनों भाषाओं का तत्व अच्छी तरह आपको जानकर प्रयोग में लाना होगा। तो भाषा द्वयम कौन कौन से है? एक मूल भाषा है, एक उद्दिष्ट भाषा है। इसी को हम लोग बोलते हैं सोर्स लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज बोल के इंग्लिश में बोलते हैं। तो भाषा द्वय ज्ञान, तो दोनों भाषाओं में समान रूप से आप जब तक ये नहीं होते कि भाई हमको संस्कृत तो बहुत अच्छी आती है पर हमको कन्नड़ अच्छी नहीं आती, इससे मेरी बात बता रही हूँ, तो मैं किसी भाषा किसी विषय को मैं कन्नड़ में अनुवाद करना चाहती हूँ, तो मैं उसके लिए सही व्यक्ति नहीं हूँ। और मुझे इंग्लिश अच्छी आती है, हाँ, मैं संस्कृत से इंग्लिश में कर सकती हूँ, तो इस प्रकार का। तो इसके लिए क्या केवल शब्द ज्ञान होता है? हमको पता चल गया कि वाटर को पानी को वाटर बोलते हैं, तो क्या हम इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश अनुवाद के लिए हम संसिद्ध है? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं है, ऐसा कह भी नहीं सकते। क्योंकि जब यही बात, जैसे हाँ प्रायः इंग्लिश के लिए ये लागू हो सकती है, हिंदी के लिए लागू हो सकती है ये बात, पर संस्कृत के लिए लागू नहीं हो सकता, और कुछ हद तक किसी भी भाषा पे लागू नहीं हो सकती। क्योंकि जैसे कोई शब्द है बोर्ड, ट्रेन, पोस्ट, हाँ, और सीरीज, ऐसे शब्द है, तो आप ये किस संदर्भ में आप इसका प्रयोग कर रहे हैं? तो वो केवल शब्द ज्ञान से होने वाला नहीं। ठीक है भाई, हम कंटेक्स्ट की बात कर लेंगे, क्या हम कंटेक्स्ट में सही से हम उसको समझ लेंगे तो कर पाएंगे क्या?
तो नहीं, इसमें कई सारे और अंश रहते हैं। ठीक है, तो वो सब हम धीरे धीरे इन कक्षाओं में पढ़ते जाएंगे कि क्या क्या शब्द ज्ञान के अलावा और क्या क्या चाहिए अनुवाद के लिए। ठीक है, तो इसके लिए चाहिए भाषा विच्छित्ति ज्ञानम। ठीक है, इसको कहना बहुत ही सरल है। भाषा विच्छित्ति शब्द तो छोटा लगता है, इसको अंग्रेजी में इडियम बोलते हैं, लगता तो बहुत छोटा है, पर इसको समझने के लिए सालों साल लग जाते हैं, बहुत अध्ययन के बाद ही। जैसे जैसे आपको कोई अनुवाद करना है, जैसे कोई आपको भाषांतरण करना है, तो आप उसके साथ कितना समय बिता सकते हैं, दिन भर आप बिताएंगे, कई दिनों तक आप उसके साथ बैठेंगे, कई सारे पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, कई सारे लोगों से बात करेंगे, बहुत सारे भाषा की अभिव्यक्ति को आप अन्य अन्य माध्यमों से, जैसे भाषा के 4 पिलर्स बताए गए हैं। ठीक है, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, ये भाषा के 4 स्तंभ है। रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। ठीक है, तो लिसनिंग एंड रीडिंग ये दोनों पैसिव होते हैं। पैसिव यानी आप इसको परोक्ष रूप से करते हैं, और राइटिंग एंड स्पीकिंग है, ये प्रत्यक्ष रूप से, यानी आप स्वयं करते हैं इसको। ठीक है, तो परोक्षत्व जो है, मतलब आप वहां पर पैसिव व्यक्ति है, आप केवल उसका अनुभव कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप डायरेक्टली इसको व्यक्त नहीं कर रहे हैं। जैसे कोई लिखित भाषा को आप समझ रहे हैं, किसी के द्वारा पहले से लिखी गई है, या पहले कोई बोल चुका है और आप उसको समझ रहे हैं, तो वहां पर आपका एक पैसिवनेस है कि आप व्यक्त रूप से नहीं कर रहे। जब आप बोलना चाहते हैं, सुन के तो लगता था मुझे कन्नड़ा कि मैं बोल लूंगी, लेकिन जब बोलने का प्रयास करती हूँ तो शब्द याद ही नहीं आते। तो मैंने अच्छी तरह कई बार सुने हैं, उनके वक्तव्यों में, कोई कन्नड़ अभिज्ञों के वक्तव्यों में मैंने सुने हैं, उनको भी मैं ठीक से बोल नहीं पाती हूँ। ठीक है, तो इसलिए इसके लिए भाषा विच्छित्ति ज्ञान का बहुत ही एक ये रहता है, इसके बारे में एक शब्द में बताना बहुत कठिन है। जैसे समझ लो हिंदी में मुहावरा। ठीक है, न रही बांस न बजे बांसुरी, तो वहां न बांस की बात हो रही, न बांसुरी की बात हो रही, वहां हो रहा है कि आप जो डिस्टर्बेंस कॉजिंग, जो भी डिस्टर्बेंस कॉज कर रहे हैं, उस कारण को हटा दीजिए, तब वो डिस्टर्बेंस बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का। फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो वहां पर न लाठी है न भैंस है। वे लोग जो अनभिज्ञ होते हैं, जिनको पता नहीं होता, वो पूछते हैं, अरे यहाँ भैंस कहाँ है, आप कौन सी भैंस की बात कर रहे हैं? तो भाई हम भैंस की बात नहीं कर रहे, हम जिसकी लाठी उसकी भैंस बोल के मुहावरा का हमने प्रयोग किया है। उस मुहावरा का अर्थ ये होता है। कई बार हम लोगों को मुहावराओं का अर्थ समझाना पड़ता है। तो मुहावरा इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ नॉर्मल लैंग्वेज। कॉमन लैंग्वेज होती है, नॉन पोएट्री। ठीक है, पोएट्री में भी मुहावरे होते हैं, पर पोएट्री लैंग्वेज तो और भी हाई लेवल का होता है, तो मुहावरे फिर भी सांदर्भिक हमको समझ में आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अकृत्रिमा होनी चाहिए। ये सबसे 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 इंपॉर्टेंट है। जितनी इडियमेटिक होती है भाषा, उतनी अकृत्रिम होती है। कृत्रिम यानी जैसे आप उसमें, जैसे अभी मैंने बताया था कि एक कोई भी आप वाक्य ले लीजिए, कौन सा लेंगे, तो एक शब्द बोलने वाला उसको वैसा भी बोल सकते हैं, वो गलत नहीं होगा। ठीक है, हाँ, अन्यम ग्रामम गतवान, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये वाक्य बताया था कि वह सह ग्रामांतरम गतवान, सह अन्यम ग्रामम गतवान। अन्यम ग्रामम गतवान कोई गलत नहीं है, व्याकरण दिशा से भी भाषा दिशा से भी ठीक है, पर आप ग्रामांतरम गतवान बोलेंगे तो उसमें जो इडियम है, उसमें जो अकृत्रिमता है, वो आपको बहुत ही सहायक होगी, और जो नेटिव स्पीकर है उसके लिए बहुत ही अच्छा लगेगा। फिर ये बहुत ही अहम बात है, बहुत ही मुख्य बात है, अनुवादस्य उद्देश्य, जो भाषांतरण का उद्देश्य है वो क्या है। आप सामान्य पाठकों के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, या फिर आप विशेष पाठक के लिए लिख रहे हैं। जैसे मैं आपको मेरे अनुभवों से, ये सारा चीज मैं थोड़ा सा पुस्तक ज्ञान से बता रही हूँ, थोड़ा सा अनुभव ज्ञान से, पर ये वाली बात मैं आपको पूरे अनुभव ज्ञान से बता रही हूँ कि मैं क्या करती हूँ। मेरे विद्यार्थियों को कभी भी मैं विषय प्रस्तुति करती हूँ या फिर किसी अन्य भाषा में, जैसे मैं तेलुगु में पढ़ाती हूँ, हिंदी में पढ़ाती हूँ, इंग्लिश में पढ़ाती हूँ, तो उस भाषा के जो इडियम है मैं उससे कॉम्प्रोमाइज करती हूँ, क्योंकि मुझे संस्कृत पढ़ाना मेरा उद्देश्य है,
ठीक है, एक श्लोक पढ़ा रही हूँ, उस श्लोक के अनुरूप टारगेट लैंग्वेज में, उद्दिष्ट भाषा में मेरे को शब्दावली अरेंज करते नहीं बन रहा है, या फिर ऐसी शब्दावली वहां पर एलो नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करती हूँ, उसको थोड़ा सा कृत्रिम बना देती हूँ, ताकि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं संस्कृतस्थ उस भावना को यथातथ समझ लें। और ये उद्देश्य रहता है उस अनुवाद का, उस भाषांतरण का, कि वो वापस संस्कृत तक पहुंच सके। जैसे मैंने गीता प्रेस का एक रामायण ले लिया, तपस्वाध्याय निरतम मैंने पढ़ा और उन्होंने अनुवाद कर दिया, बस खत्म, आगे बढ़ दिए। क्योंकि वो जो पाठक होता है वो सामान्य होता है, उसको केवल वहां पर की भावना समझना है। कभी कभी मूल त्याग करके भी वो पढ़ लेते हैं, केवल हिंदी अनुवाद का पढ़ते चले जाते हैं, तो वहां पर एक सामान्य है। लेकिन मेरे एक टीचर के दृष्टि से, एक अध्यापक की दृष्टि से हम देखते हैं, तो तपस्वाध्याय निरतम, तपस्या और स्वाध्याय में निरत रहने वाले, ऐसा बोलूंगी तो हिंदी भाषी को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो तपस्या तो थोड़ी सही तक है, तो स्वाध्याय क्या होता है भाई? तपह, और अपने अध्ययन में निमग्न रहने वाले, निरत रहने वाले बोलूंगी उनको समझ में नहीं आएगा, तो उसमें मग्न रहने वाले ऐसे में बनाऊंगी। ठीक है, तो वाले, निरतम वहां पर द्वितीय विभक्ति है, कर्म है वहां पर, तो मैं कर्म का हिंदी अनुवाद वाले नहीं करते, तो ऐसे तपस्वाध्याय निरतम वाग्विदाम्बरम नारदम मुनिपुंगवम। ठीक है, ये सारे विशेषण नारद जी के लिए उस श्लोक में बताए गए, और वाल्मीकि के लिए क्या बताए गए हैं? तपस्वी। ठीक है, तपस्वी वाल्मीकि ही, बस इतना उनके लिए बताया गया। तो जब मैं बता रही हूँ तपस्वाध्याय निरतम, तो मुझे बोलना पड़ेगा तपस्या और स्वाध्याय में निरत रहने वाले से, या फिर वाले को, ठीक है, नारद को, और मुनि पुंगव को, मुनि पुंगव यानी मुनियों में श्रेष्ठ को, नारद को, और वाग्विदाम्बरम जो वाक्य के अर्थ को जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ समर्थ है। ठीक है, ऐसे मुनि को, तो बार बार मैं को बोलूंगी तो ही उसमें जो कर्म है वो व्यंजित होगा। अगर मैं को नहीं बोलूंगी तो विद्यार्थी को वो शब्द तो समझ में आ जाएगा, पर उसके अंदर जो ये ग्रामेटिकल एलिमेंट है वो समझ में नहीं आएगा। मैं केवल कृत्रिमता की आपको एक थोड़ा सा उसका चखाना चाहती हूँ, थोड़ा सा आप उसको, उसका एक भावना देना चाहती हूँ, कि फील आपको देना चाहती हूँ, तो कैसा होता है आप उसको अनुभूत करें। जैसे मैंने इसका अनुवाद किया, जो तपस्या करने वाले वाल्मीकि मुनि ने, तपस्वाध्याय निरत यानी निरत को, वाग्विदाम्बरम को, नारद को, मुनिपुंगव को परिपप्रच्छा, पूछा। ठीक है, ऐसा मैं को बोलूंगी तो हिंदी मर जाएगी, सच बोल रही हूँ, हिंदी भाषा का मैं मर्डर कर रही हूँ वहां पर। हिंदी भाषी कतई इस वाक्य को पढ़ना नहीं चाहेगा, पर मेरे विद्यार्थी उसको अवश्य पढ़ेंगे, क्योंकि उनको को का जो वहां पर द्वितीय विभक्ति का अंश है उसका अनुभव हो रहा है। तो आपका उद्देश्य क्या है? तो मैं दो तरह के अनुवाद करती हूँ सर्वदा। मेरे विद्यार्थियों के लिए करते समय मैं भाषा के विषय में, यानी संस्कृत भाषा के विषय में मैं बहुत सतर्क युक्त में रखती हूँ, लेकिन हिंदी भाषा में तर्क पूरा छोड़ देती हूँ। लेकिन जब सामान्य पाठकों के लिए लिखती हूँ, तो जैसा हिंदी भाषा का जैसे इडियम होता है उस हिसाब से मैं करती हूँ। ठीक है, फिर एक भाषा और एक संस्कृत भाषा। ठीक है, भाषा के अंश और संस्कृत भाषा के अंश पर हम लोग पहुंचते हैं। ठीक है, तो विच्छित्ति अंश जो इडियमैटिक अंश है वो दो तरह के होते हैं। जो इडियम होता है भाषा के अंदर, ये दो तरह का होता है। जैसे अंग्रेजी में वो लोग बोलते हैं आई कांट गेट ऑन विथ हिम, दे बोथ गॉट ऑन वेल। ठीक है, वो लोग एक दूसरे से अच्छे से दोस्ती हो गई, उनके अंदर एक समन्वय बैठ गया, उनके संबंधों में एक सारूपता आ गई, जिससे वो एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। तो गेट ऑन करके एक इडियम है। ठीक है, तो ये एक
इंग्लिश भाषी ही समझ सकता है। ये गेट ऑन क्या है भाई? हाँ, गेट ऑन क्या? ये अभी आजकल हिंदी में क्या करते हैं पता है? पता है, वो अच्छे से गेट ऑन हो गए वो दोनों। ठीक है, उसका अनुवाद वो एक्चुअली भाषांतरण करने का प्रयास चल रहा है, पर दे आर नॉट ट्रांसलेटिंग द गेट ऑन। तो गेट ऑन को यथातथ ले लिया। उन दोनों के बीच में बताया ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप, व्हाट इज ब्रेकअप? वो दोनों अच्छे दोस्त थे पहले, बट दे हैव नाउ स्टॉप्ड टॉकिंग टू ईच अदर। वो एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, उनके बीच में दोस्ती नहीं रही है, तो ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकअप हो गया। ठीक है, तो ये जो ब्रेक एंड अप है, अभी अप क्या है जी? तो वो एक भाषांतरवर्ती एक इडियम होती है। ठीक है, ये सामान्य भाषा के अंतर्गत ही चलती है। लेकिन जो हम मुहावरे कहा हमने, वो मुहावरा जो होता है वो भाषा से थोड़ा बाहर होता है, संदर्भ से थोड़ा, भाषा से नहीं, संदर्भ से थोड़ा बाहर होता है वो, यानी संदर्भ के ऊपर ही बैठता है, लेकिन क्या होता है वो एकदम से थोड़ा शब्द अलग हो जाते हैं और उसको थोड़ा जैसे द्राविड़ प्राणायाम बोलते हैं ना, उस टाइप का थोड़ा हाथ इधर उधर पूरा पीछे से लेकर नाक पकड़ने का, वैसी प्रक्रिया करनी पड़ती है। ठीक है, मुहावरे तक लोग सहजता से नहीं पहुंच पाते हैं, स्पेशली वो लोग जो भाषा अभिज्ञ नहीं रहते हैं। ठीक है, तो उनको पूरा समझना पड़ता है। जैसे मैंने एक आज ही हुआ एक घटना आपको बताती हूँ, वो तेलुगु हिंदी भाषा नहीं है, वो तेलुगु भाषा का है। पदहार अणालु एक शब्द है। तो 1 रुपए के अणा करके पहले रहता था, 1 रुपया जो रहता है वो 16 अंतर्भागों में बटा होता है। एक अणा यानी 1/16 पार्ट ऑफ 1 रुपी। तो आज मुझसे किसी ने पूछा कि आप कौन सी भाषा है, आप तेलुगु भाषी हैं क्या? तो मैंने कहा पदहारणालु। तो बोला हाँ, ऑल 16 पार्ट्स ऑफ द 1 रुपी आई एम तेलुगु पर्सन। ये मेरा जवाब था। मतलब जो 1 रुपए में जो पूरे 16 भाग होते हैं, तो 16 आने से, हाँ हिंदी में भी तो है 16 आने बोलते हैं ना, बस वही है एग्जैक्टली। हाँ 16 आने बात बोलते हैं ना, 16 आने वाली बात क्या होती है? 16 आना क्या होता है? तो एक रुपए के अंदर एक एक आना, उसको एक एक आना हम लोग बांटते हैं तो 16 हो जाते हैं। तो लोग भूल चुके हैं, लोगों को भी पता नहीं है, मैं पदहारणालु बोलूंगी, मैं 16 आने बोलूंगी, तो लोगों को समझ में नहीं आया। तो मैंने उनको बताया, उन व्यक्ति को बताया कि भाई मैं यहाँ पर मुहावरे का प्रयोग कर रही हूँ, पदहारणालु यानी कंप्लीटनेस। ठीक है, तो वो कंप्लीटनेस कैसे, उसमें से संपूर्णता, न संपूर्णतः मैं तेलुगु हूँ, ये मैं बताना चाह रही थी। तो संपूर्णतः मैंने उनको बता दिया। अब वो पूछेंगे ये पदहारो क्या है, ये क्या 16 क्या है, ये आना क्या है? तो उनको पूरा ये कहानी किस्सा मुझे बताना पड़ेगा, इसलिए वो संदर्भ में से थोड़ा बाहर होकर संदर्भ को परिपुष्ट करने वाला होता है। इसलिए मुहावरों का प्रयोग ना हमारे दादी माँ, हमारे नानी माँ, हमारे जो उस एज ग्रुप के लोग रहते बहुत प्रयोग किया करते थे। आजकल तो मुहावरे सारे या तो मर गए या तो फिर वो दूसरी भाषा के, अंग्रेजी भाषा के आ गए। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। ऐसे वाले जो मुहावरे हैं एकदम हमें हर जगह सुनाई देने लगे हैं, हिंदी भाषा में भी कभी काफी सारे प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है, तो ये 2 तरह के विच्छित्ति अंश होते हैं। फिर प्रादेशिक पदावली, थोड़ा आज लंबी चलेगी कक्षा, ठीक है, थोड़ी सी आगे पढ़ाऊंगी। तो प्रादेशिक पदावली जो होती है वो विशिष्ट होती है। जैसे आप सोचिए, मैंने एक जगह पढ़ा था, किसी ने बताया कि उन्होंने एक, जैसे हिमपात बहुत होता है, हिमपात, हिमवर्षा बहुत होती है, जहाँ पर बहुत सारा ये फॉग गिरता है, तो उधर स्नो पाया जाता है। तो उसमें पता है 40 टाइप्स ऑफ स्नो होते हैं। ठीक है, हमको तो एक ही स्नो पता होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम ठीक है, उसकी जो घनिष्ठता होती है उससे इतना घन है, इतना ये है बोल के हम लोग अगर देखेंगे तो वो उसके हिसाब से हम 2-3 बना सकते हैं प्रायः, लेकिन 40 टाइप्स के स्नो पाए जाते हैं। ठीक है, उनको पता होता है जहाँ पर स्नो बहुत गिरता है करके, ये एक ये देता। अच्छा, वहां तक नहीं, चलो टॉपिक थोड़ा सा गलत है, पर मैं उदाहरण के तौर पर आपको समझाना चाहती हूँ। जैसे लव, इन्फैचुएशन, अट्रैक्शन, इसके इन शब्दों के जितने मतलब विवाह से पूर्व जो एक काम भावना या वासना से प्रेरित होकर जो
युवती और युवकों में के बीच हो रहा है, उसके कितने सारे हमको नए नए टाइप्स मिल रहे हैं, आप सोचिए। ठीक है, अभी ये इस स्टेज में, अभी ये इस स्टेज में है करके बताते। क्या हमारी भाषा में ऐसा है? संस्कृत भाषा में आपको इतने शब्द मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। ठीक है, हमारे इधर केवल विवाह होता था, फिर विवाह के बाद ही कुछ भी वो प्रक्रिया सब चलती थी। तो उस हिसाब से उनमें जो पति पत्नी के बीच में जो अनुराग होता है, उसके स्तरों का वर्णन हमें अधिक नहीं मिलता है। ठीक है, तो वो जितना डिफाइंड उस उन 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 संस्कृतियों में, या ऐसे कहिए, उनकी तो संस्कृति है ना, मैं तो उसको कुकृति कहूंगी, तो विकृतियों में, उनके कुकृतियों में जो ये सारे व्यवहार होते हैं, और कितने क्या बोलते हैं, प्रोनाउंस्ड रूप से होते हैं, कितना क्लियर रूप से वो सब होते हैं। ठीक है, तो उस प्रकार से वो लोगों की शब्दावली बनती जाती है। तो उन सब भाषांतरण करते समय उन सब विषयों का विशेष हमें ध्यान रखना होता है। तो निसर्ग विशिष्टम, तो मैंने जो हिमपात, जो हिमपात का बताया आपको, हिमवर्षा का बताया, वो निसर्ग विशिष्टम है। और जन व्यवहार का बताया, ये जो इन्फैचुएशन लव वाला उदाहरण मैंने आपको दिया। फिर एक होती है वृत्ति पदावली। वृत्ति यानी हम जो काम करते हैं, जैसे कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, कोई मैनेजर है, कोई बैंक में काम करता है, कोई अध्यापक है, कोई स्कूल में काम करता है, कोई इंजीनियर है, कोई रेलवेज में काम करता है, कोई इस प्रकार के कई सारे जो भी हम लोग अलग अलग इस दुनिया में कार्य चल रहे हैं। कोई कंप्यूटर रिलेटेड व्यक्ति है, तो मैंने कंप्यूटर वाले को बोला हैव यू गॉट अ माउस, तो मैंने बोला माउस है, तो मैं आपके घर में कोई रैट्स तो नहीं, आपके घर में कोई चूहे तो नहीं है? तो मैं वहां पर, जाहिर है मैं कंप्यूटर वाले से चूहे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं केवल कंप्यूटर की बात कर रही हूँ। तो ये होती है वृत्ति पदावली। तो ये माउस का बहुत ही फनी उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट सांकेतिक पदावली अथवा पारिभाषिक पदावली। तो एक और होती है जो ये तो वृत्ति के विशिष्ट है। एक और होती है जैसे शास्त्र विशिष्ट। ठीक है, तो आप संस्कृत में आप देखेंगे तो एक व्हाट्सएप में भी एक मैसेज आया था, काफी दिन चला, सेल, CELL, सेल के ऊपर। ठीक है, बायोलॉजी में सेल अलग, पुलिस स्टेशन में सेल अलग, फिर किसी और में। ठीक है, तो हर हम ब्लड सेल्स की बात करते हैं, और फिर बैटरी सेल्स की बात करते हैं, फिजिक्स में सेल अलग होता है। और आप अगर साउंड की साम्यता देखते तो SCLL सेल अलग होता है, CELL सेल अलग होता है। तो इस प्रकार आप किस विषय की बात कर रहे हैं? जैसे एक ही, अब संस्कृत में भी हमारे पास कई सारे क्षेत्र हैं और कई सारे शास्त्र हैं, उनमें से हमको कुछ शब्द मिलते हैं जो हम मैंने एक बार क्लास में मेरे साथ हुआ था, व्याकरण कक्षा चल रही थी, सर ने बोला आत्मा, और आत्मा वो न्याय शास्त्र का कोई खंडन बता रहे थे, विचार का खंडन, और फिर उन्होंने आत्मा शब्द का प्रयोग किया और बोलते हैं शरीर का वो प्रस्तावना करने लगे। मैंने एकदम टोक दिया, सर ये आप आत्मा बोल रहे, फिर शरीर की बात कर रहे हैं, लेकिन आत्मा तो शरीर से भिन्न होती है, शरीर से ऊपर परे, बहुत परे होती है, बहुत सूक्ष्म होती है, जहाँ शरीर सब खत्म हो जाता है वहां आत्मा होती है। तो सर हंस के बोले, अरे भाई वो तो वेदांत की आत्मा है, ये जो मैं आत्मा की बात कर रहा हूँ वो न्याय शास्त्र की आत्मा की बात कर रहा हूँ, वो लोग देहात्मा की वहां पर बात कर रहे हैं। तब मुझे समझ में आया, अच्छा अच्छा ठीक है, तो ये भिन्नता है, यानी आत्मा न्याय शास्त्र में अलग होता है, वेदांत शास्त्र में अलग होता है। इसी प्रकार हमको व्याकरण, मीमांसा आदि में जब हम पढ़ते हैं तो कई सारे कंसेप्ट, ठीक है, कई सारे कंसेप्ट बहुत भिन्न होते हैं। तो वहां पर पारिभाषिक पदावली, क्यों आप अष्टाध्यायी पढ़ेंगे या फिर वो सब आप देखेंगे तो आपको उसमें कई सारे से संधि की बात हो रही है। तो जैसे संधिरेका पदे नित्या के संदर्भ में बता रही हूँ, तो वो ध्वनियों के बीच में संधि है। जैसे मैं संधि विग्रह की बात कर रही हूँ, तो वो सामवेद सामदान दंड भेद दंडोपाया है ना, वो उपाया वाले संदर्भ में संधि की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार के संधि शब्द का भी हम देख सकते हैं। तो ये पारिभाषिका पदावली होती है, संदर्भ देखना पड़ता है, शास्त्रीय संदर्भ। फिर लोक का नाम भिन्नता। फिर लोग होते कोई गांव-खेड़ होते हैं, ठीक है, सॉरी रजिस्टर तो ऊपर वृत्ति पदावली में आना चाहिए था, रजिस्टर। लोक का नाम भिन्नता में मैं ये अंश लेना चाहती हूँ जहां पर वो जैसे आप देहात के व्यक्ति से बात करेंगे, आप कोई नागरिक व्यक्ति से, नगर के व्यक्ति से बात करेंगे, या कोई आप विदेश से लौटे किसी व्यक्ति से,
बात करेंगे, बोलेगा हेलो, आपके गांव में ऐसा एक व्यक्ति है, उनसे मैं मिलना चाहता है, ऐसे बोलता है। उसका एकदम मतलब उसका एक्सेंट अलग होता है, वो जो शब्द प्रयोग करता है वो अलग होता है, ठीक है। और मेरे अनुभव में एक विषय है, कन्नड़ा के लोग जब गांव से निकलना, घर से निकलना, ऐसे बोलना होता है तो उनको छोड़ना शब्द का प्रयोग करते हैं। मैं 7 बजे ही छोड़ दिया था बोलते हैं। देखो क्या छोड़ दिया, अरे घर छोड़ दिया ट्रेन के लिए। अच्छा अच्छा, तो मैं समझ गई, अच्छा ये निकलना बोलना चाह रही हैं। दे आर नॉट मीनिंग छोड़ना। छोड़ना मतलब हिंदी में अलग होता है, निकलना, घर से निकलना अलग होता है, तो हम लोग निकलना बोलते हैं, ठीक है। अरे निकल गए, हाँ हाँ हम निकल गए। तो मैं ये नेटिव हिंदी पीपल से निकलना, ठीक है, कन्नड़ा पीपल से छोड़ना। तो क्यों ऐसा बोलते होंगे, मैंने सोचा, मुझे पता चला कि उनकी भाषा में प्रायः छोड़ना धातु का वो लोग इस संदर्भ में प्रयोग करते होंगे, उसी का वो लोग हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लोगों की भिन्नता, किस प्रदेश से हैं और किस बैकग्राउंड से हैं, और गांव के लोग कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, हमको समझ भी नहीं आता है, तो उस टाइप के वो सब व्यवहार रहते हैं। फिर भाषा विशिष्ट स्थानान, तो ये इसमें मैं एक पॉइंट मैंने यहाँ पर जोड़ा है। आप संस्कृत की बात करते हैं तो यहाँ पर अवश्य कई सारे नए विशेष रहते हैं, मुझे नहीं पता, मैंने अधिक विदेशी भाषाओं का अध्ययन नहीं किया है, तो उसमें परोक्ष लिट है कि नहीं मुझे नहीं पता। जब पुराणों में और इतिहासों में और कई सारे शास्त्रों में जब संदर्भ आते हैं कि राम रावण युद्ध का, या फिर कोई भी पुराण घटना का, या फिर दशावतार का, फिर या फिर वो समुद्र मंथन का, तो उसमें ननामा, चकारा, जगामा, हाँ वो मुनि आए, फिर गृहम जगामा, गृहम जगामा यथागतम, या फिर समुनिर जगामा यथागतम, तो जगामा का प्रयोग होता। तो जगामा क्या कहना चाहता है, तो परोक्ष लिट लकार है, वो बोल रहा है कि आज की घटना नहीं है, वो उस टाइम की घटना है जब हम लोग सब नहीं थे, जब स्पीकर, मतलब वो स्पीकर भी नहीं था। मार्कंडेय मुनि से युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं कि भाई रामचंद्र के बारे में बताइए, तो मार्कंडेय बताते रहते हैं। तो देखिए महाभारत ही हमारे लिए परोक्ष लिट है, और फिर जब मार्कंडेय युधिष्ठिर को बता रहे तो वो परोक्ष लिट में राम जी की कथा सुनाते हैं। तो राम जी जब कोई विश्वामित्र जी राम जी को कोई कथा सुना रहे, तो वहां पर भी वो परोक्ष लिट का, वो भागीरथ की कथा सुनाते हैं। तो ठीक है, तो इस प्रकार का परोक्ष लिट में चलते जाएंगे तो पता नहीं कितने पुराने काल तक वो हमको पहुंचा देगा। तो ये एक विशिष्ट स्थान है जिसका हमारी भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में भी, अंग्रेजी में तो आप भूल ही जाइए, उसका अनुवाद असंभव है, ठीक है, असंभव ही है उसका अनुवाद, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम लोग क्विकली संस्कृत भाषा के कुछ अंशों को देखते हैं। ये सब भाषा के अंश है, और अभी हम संस्कृत भाषा में प्रवेश करते हैं। इसमें होते हैं नाम पद, जिनको हम शब्दाह बोलते हैं, फिर क्रियापद होते हैं जो कार्य करते हैं, जो कुछ प्रत्यय होते हैं जो अर्थों को बदल देते हैं, कालाह लकाराह होते हैं जो क्रियापदों से युक्त होते हैं, फिर अव्यय होते हैं, फिर संधि समास होते हैं, इत्यादि सब होते हैं, ठीक है। तो अभी साधनों पर आते हैं हम लोग। साधन क्या क्या, सबसे पहले जैसे मैंने बोला, सही कहेंगे, सही सही मायने में कहेंगे तो पता है भैया कि कोई भी ना किसी को अनुवाद या भाषांतरण नहीं सिखा सकता। आप सब लोगों से यही एक है कहना चाहूंगी कि अनुवाद कोई नहीं सिखा सकता, अनुवाद स्वयं सीखने वाली वस्तु है, क्योंकि इसके लिए निर्भर होना अपने को कितनी भाषा आती है, अपने को कितने विषय हमको मालूम है, ठीक है, बस उसी से हम लोग इसको भाप सकते हैं, या इसको माप सकते हैं, या सीख सकते हैं, ठीक है। अंदर से सीखने वाली अधिक वस्तु होती है। फिर एक साधन बोल सकते हैं कोश, ठीक है। तो कोश भी हमारे लिए काफी कम उपयोगी होते हैं, क्योंकि जहां पर इडियम स्टार्ट होता है कोश वहां पर खत्म हो जाते हैं। कोश केवल शब्दों के अर्थ बताते हैं, उसके अन्य अर्थ बताते हैं, एकाधिक अर्थ जिसके होते हैं, अनेक अर्थ होते हैं, तो वो सब बताते हैं। लेकिन ये जो इडियम जब वेटॉन बोला है वो आपको कोश में नहीं मिलेगा। उसके लिए इडियम डिक्शनरीज इंग्लिश वगैरह में तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन संस्कृत में आज तक कोई इडियम डिक्शनरी नहीं बनी है, बनी भी है तो शब्दों तक ही वो सीमित है, उसके संदर्भों को बताने का प्रयास करें। जैसे सुखम आवहति एक मेरे दृष्टि में आई है, बहुत अच्छा लगा मुझे, सुखम आवहति, तो सुखम के साथ दुखम के साथ आवह धातु का मैंने बहुत प्रयोग देखा है, ठीक है। और आप बोलिए मुनि, आप ये मुझे कथा सुनाइए,
ऐसा बोलने के लिए शम्स मुने करके शम्स धातु का प्रयोग करते हैं। कथया का बहुत कम प्रयोग होता है। जितना हम आज एक आर्टिफिशियलिटी कृत्रिमता संस्कृत में प्रवेश कर चुकी है, उसमें हम लोग कथा धातु का बहुत प्रयोग करते हैं, क्योंकि उस पर अन्य भाषाओं का प्रभाव बहुत है। ठीक है, तो लेकिन हम संस्कृत में ये देखते हैं शम्स मुने, शम्स धातु का। फिर तुम सुनो बोलने के लिए हम श्रुणु श्रुणु बहुत बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि श्रुणु का प्रयोग नहीं होता है। निशामय, निशम धातु का बहुत प्रयोग होता है इतिहास आदि में, और बहुत सुंदर लगता है जब हम उसको पढ़ते हैं। तो ये सब बातें कि हम निशम प्रयोग करें या फिर श्रुणु प्रयोग करें, ये सब हमें कोश, मतलब एक तो इडियमेटिक डिक्शनरी हमको नहीं है, गेट ऑन गेट अप टाइप के हमको नहीं मिलेंगे, सुखम आवह, आवह के साथ सुखम चलेगा, ऐसा बताने वाले कोश नहीं है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि उधर कौन से शब्द को हम लोग पिकअप करें, उसमें से जैसे 11 शब्द 12 शब्द है, उसमें से हम कौन सा शब्द लेकर अपनी अभी अभी के संदर्भ में ले ले, वो कोश नहीं बताता है। तो इसके लिए क्या होता है, कभी कभी कुछ गेस करने के लिए हम उसको अपनी इस भाषा में सोच नहीं पा रहे, तो हमको वो इंग्लिश में पता है। जैसे मैं तेलुगु अनुवाद कर रही हूँ पर मुझे इंग्लिश में पता है उसको क्या बोलते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, इंग्लिश टू संस्कृत डिक्शनरी खोलती हूँ, उसमें से संस्कृत शब्द निकाल के उसको मैं तेलुगु में यूज करती हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार का एक द्विभाषा और त्रिभाषा कोश भी हमको, कभी कभी संस्कृत टू तेलुगु, संस्कृत टू हिंदी, संस्कृत टू इंग्लिश, इस प्रकार के भी रहते हैं, संस्कृत हिंदी इंग्लिश या संस्कृत इंग्लिश हिंदी, इस प्रकार के डिक्शनरीज भी हमको मिलते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी कक्षा खत्म हो जाती है। फिर एक और है पूर्व वचनानी। ठीक है, पूर्व वचनानी यानी जो पहले के प्रयोग है, इसके बारे में मैं अगली कक्षा में आपको विस्तार का बताऊंगी। एक्चुअली इसी के ऊपर पूरा हमारा भाषांतरण का जितना सामर्थ्य बढ़ेगा वो ये पूर्व वचनानी से ही बढ़ेगा। मैं इसी के बारे में कैसे अध्ययन करके करना है, एक्चुअली मेरा सारा रहस्य भी वहीं पर है। पूर्व वचन, उनके जो पहले वालों के जो प्रयोग है उनको देखकर कैसे करना है वो मैं उसी आधार पर करती हूँ। इसी के साथ हमारी कक्षा समाप्त हो जाती है। मैं एक बार थोड़ा सा छोटा सा रिवीजन कर देती हूँ। ठीक है, अनुवाद शब्द का अर्थ भाषांतरण के अर्थ में संस्कृत में कम है पर है। ठीक है, तो वाक्यांतरेण कथनम, पुनरुक्ति और फिर एनी फ्री ट्रांसलेशन पैराफ्रेजिंग का अर्थ हमको मिलता है, और इसका सही शब्द है भाषांतरणम। ठीक है, तो एक भाषा से दूसरी भाषा, फिर इसमें जो सामान्य अवगति शब्द की, फिर अर्थ अवबोध का उद्देश्य से ये होता है। फिर ये बहुत हाई लेवल की प्रक्रिया है, सामान्य विद्यार्थी प्रारंभिक विद्यार्थी के लिए नहीं है, और दोनों भाषाओं का तत्व ज्ञान होना आवश्यक है। तो भाषा कौन सी है, मूल भाषा, उद्दिष्ट भाषा। जैसे हम संस्कृत के वस्तु को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं या फिर इंग्लिश के वस्तु को संस्कृत में ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो दूसरे संदर्भ में इंग्लिश मूल भाषा हो जाती है और पहले संदर्भ में संस्कृत मूल भाषा होती है। ठीक है, फिर भाषा, दोनों का भाषा अत्यावश्यक है जानना, और केवल शब्द ज्ञान पर्याप्त नहीं होते, इसमें इडियम का भी ध्यान रखना पड़ता है, और कृत्रिमता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अनुवाद का मुख्य उद्देश्य दो टाइप का हो सकता है, भाषा या संस्कृत भाषा तक पहुंचने के लिए वापस अनुवाद कर रहे हैं तो उसमें वो सीढ़ी भी हमें रखनी होती है, और जो सामान्य पाठकों के लिए हम सामान्य अनुवाद करते हैं तो उसमें इस बात का ध्यान नहीं रखना पड़ता। और फिर इसमें विच्छिन्न इडियम अंश होते हैं, दो टाइप के होते हैं, जो भाषा के अंतर्गत कुछ जिसको फ्रेजेस बोलते हैं वो रहते हैं, और इडियम्स यानी मुहावरे बोलते हैं वो होते हैं। और प्रादेशिकता के आधार पर कई सारे पदावलियां हमारी भाषा में प्रायः नहीं होती है, और उस प्रदेश का जो निसर्ग विशिष्टता है उसके आधार पर, या फिर जन व्यवहार में कई सारे अंश होते हैं। जैसे आप चिरापुंजी में जाएंगे तो बहुत बारिश होती है, तो उन लोगों के लिए बारिश के लिए प्रायः उस भाषा में कई सारे शब्द होते होंगे कि कौन कौन से लेवल्स के बारिश होती है और कब होने वाली बारिश को क्या कहते हैं। जैसे हमारे इधर केवल पूर्णिमा के लिए कई सारे शब्द है, अमावस्या के लिए कई सारे शब्द है, जैसे इसको किसी को सिनी वाली बोलते हैं, किसी को राका बोलते हैं, किसी को कुहू बोलते हैं, किसी को कुछ और बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इनके लिए भी कई, लेकिन हमको न्यू मून फुल मून अंग्रेजी में आपको दो ही शब्द मिलेंगे। तो इस प्रकार के अब देखेंगे तो ज्योतिष इत्यादि
फिर भाव प्रकाश आयुर्वेद इत्यादि आप ग्रंथों का परिशीलन करेंगे तो उस शब्द के लिए वाह इतने सारे फीलिंग्स, इतने सारे लेवल्स का बताने के लिए शब्द है क्या, इससे हमको बहुत ही आश्चर्य होता है। फिर वृत्ति पदावली जो जिसको रजिस्टर बोलते हैं वो है हम जो काम करते हैं जो क्षेत्र से संबंधित है वो है। और फिर सांकेतिक पदावली पारिभाषिक शब्द होते हैं। फिर ये शास्त्र विशिष्ट शब्द होते हैं। फिर जो लोगों में भिन्नता होती है कि वो कहाँ से है, कोई देहात है, कोई गांव से, कोई नागर से, तो उस प्रकार से भिन्नता होती है उनके प्रयोगों में। फिर भाषा विशिष्ट स्थान जो परोक्ष लिट लकार के बारे में मैंने उदाहरण देके बताया। फिर संस्कृत भाषा के विषयों को बताया, नामपद, क्रियापद, अव्यय, प्रत्यय, लकार के संधि समास, इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें अनुवाद डिसाइड करना पड़ता है। फिर साधन होते हैं आंतरिक ज्ञान और कोश, द्विभाषा और त्रिभाषा कोश, उसके बाद पूर्व वचन पहले के प्रयोग हो चुके हैं उनके बारे में बता। अभी ये कक्षा मेरे तरफ से एक्सप्लेनेशन समाप्त हो गया। अभी कोई संदेह है तो आप पूछ सकते हैं। ये जो मैंने पूरी बताई है वो है अनुवाद की भूमिका बताई है, भाषांतरण की भूमिका। मोहन भाई आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, स्वयं को अनम्यूट करके बोले, आपकी वाणी नहीं आ रही है। ठीक है, फिर कक्षा समाप्त करते हैं। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमो नमः। सर्वं श्रीरामार्पणमस्तु। नमो नमः। धन्यवाद।